हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ मस्त जबरदस्त और ठीक ठाक होंगे। हमारी हमारी इस प्रैक्टिस सेट में आप सभी का स्वागत है और अभिनंदन है। देखते हैं, हमारा पिछला क्वेश्चन था जिसमें हम जियोग्राफी के क्वेश्चन थे उसको हम करा रहे थे मैप के थ्रू, तो नहीं हो पाया था। आज हम देख लेते हैं पिछले क्लास के क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए, जो पहले हम देखते हैं कि देखिए, दर्रे हम कर रहे थे कि भारत के प्रमुख दर्रे। तो इसमें क्वेश्चन आया था कि पहला क्वेश्चन था कि काराकोरम दर्रा से रिलेटेड था पहला क्वेश्चन। तो हम देखे थे जो लद्दाख है, ये पूरा जो क्षेत्र दिख रहा है ये लद्दाख है। तो इसमें जो है मिंटेक दर्रा है, अगिल दर्रा है, काराकोरम दर्रा है। भारत की सर्वोच्च ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? काराकोरम दर्रा है। शायद 52-56 ऐसे कुछ है। ठीक है, तो कहाँ स्थित है? लद्दाख में स्थित है। लद्दाख में स्थित है। देखिए, मिंटेक दर्रा लद्दाख को चीन से जोड़ता है। ये पूरा जो है ये चीन है। ठीक है, ये ये चीन है। चीन है तो ये चीन है, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये क्षेत्र जो है चीन है। तो चीन से मिंटेक दर्रा, देखिए लद्दाख से ये बना हुआ है। देखिए, दर्रा का अर्थ होता है जो दो पहाड़ियों के बीच में, दो पहाड़ी हैं, इनके बीच में जो एक सकरा रास्ता होता है उसी को हम दर्रा कहते हैं। ठीक है, तो मिंटेक दर्रा भारत और चीन को जोड़ता है। अगिल दर्रा भारत को चीन को जोड़ता है। काराकोरम दर्रा भी भारत को चीन से जोड़ता है, या फिर लद्दाख को चीन से जोड़ता है। तीनों। ठीक है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आते हैं। यह हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा है, बाड़ा लासला दर्रा है और सिपकिला दर्रा है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया था कि भारत में सतलज नदी भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? तो किस दर्रे से प्रवेश करती है? सिपकिला, जो सिपकिला दर्रा है इसी से भारत में प्रवेश करती है। कौन सी? सतलज नदी। ये क्वेश्चन आया था ना, सतलज नदी भारत में किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है? तो बाड़ा लासला दर्रा, रोहतांग दर्रा, सिपकिला दर्रा। तो बाड़ा लासला, रोहतांग, सिपकिला, ये तीनों दर्रे जो हैं ये कहाँ के हैं? हिमाचल प्रदेश के हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश के हैं। अगर ये क्वेश्चन कह रहा है कि सतलज नदी जो है भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो सिपकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, ये उसके बाद आते हैं, ये हिमाचल प्रदेश हो गया। उसके जस्ट नीचे उत्तराखंड है। उत्तराखंड के दर्रे हैं, कौन है? माना है, नीति है, लिपुलेख दर्रा है। तीन दर्रे हैं। माना दर्रा यहाँ पर लिखा हुआ है, ये, हाँ, माना दर्रा, नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा। ठीक है, उसके बाद आते हैं सिक्किम में। सिक्किम में है नाथुला दर्रा है। सिक्किम में लिखा देते हैं। सिक्किम, सिक्किम में कौन कौन से हैं? सिक्किम में है, देखिए, सिक्किम में है नाथुला दर्रा, नाथुला दर्रा, और दूसरा है जिलेपला दर्रा। उस दिन सॉरी, गलती से बोमडिला दर्रा यहाँ पर हो गया था, लेकिन बोमडिला जो है वो अरुणाचल प्रदेश का है। ठीक है, तो जिलेपला, नाथुला दर्रा। देखिए, ये सिक्किम है, ये छोटा सा कर रहे हैं मार्क, ये सिक्किम है पूरा। ठीक है, सिक्किम है। ये जो है ये पूरा क्षेत्र क्या है? भारत है। भारत, ओ सॉरी, चीन है। चीन का तिब्बत स्थान है। तो तिब्बत भी अगर कहे या चीन कहे, सिक्किम को चीन से जोड़ता है, या भारत को नाथुला दर्रा जो है भारत को चीन से जोड़ता है, या फिर जेलेपला दर्रा, यहाँ पर जेलेपला, जेलेपला दर्रा। ठीक है, भारत को चीन से जोड़ता है। ये हो गया। उसके बाद देखिए, ये है अरुणाचल प्रदेश। ये ऐसे जाकर ये पूरा अरुणाचल प्रदेश है। तो ये बोमडिला दर्रा हो गया। बोमडिला दर्रा, यांगयाप दर्रा, पांगसाड़ दर्रा, दिफू दर्रा। पांगसाड़ दर्रा, ये दिफू दर्रा है। दिफू दर्रा है। ठीक है, ये है बोमडिला दर्रा, बोमडिला दर्रा। ये है यांगयाप दर्रा, यांगयाप दर्रा। ठीक है, ये है दिफू दर्रा, दिफू दर्रा, दिफू दर्रा। और ये है पांगसाड़ दर्रा। ठीक है, पांगसाड़ दर्रा। ये जो है पांगसाड़, देखिए, ये ऊपर चीन है और यहाँ पर म्यांमार है। म्यांमार, ठीक है, ये पूरा म्यांमार है।
तो यहाँ से पूरा ऐसे म्यांमार है। तो पांगसार जो दिफू दर्रा है, ये दिफू दर्रा ये भारत है। दिफू दर्रा यहाँ से पूरा बॉर्डर है। यहाँ इसके नीचे जस्ट देखिए ब्लैक से कर रहा हूँ, ये इसके नीचे जस्ट म्यांमार पड़ता है, उसके जस्ट ऊपर क्या पड़ता है, चीन पड़ता है। तो दिफू दर्रा एक ऐसा दर्रा है जो भारत से चीन के लिए भी जाने के लिए रास्ता है और म्यांमार के को भी जाने के लिए रास्ता है। ठीक है, ये देखते हैं। और इसके यहाँ पर तुजु दर्रा है। ठीक है, इतना हो गया है। देखते हैं कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनायमुडी है। ठीक है, अनायमुडी देखते हैं। देखिए ये है जो ये पूर्वी घाट है, ये जो है पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, पूर्वी घाट पश्चिमी घाट है, इसे कहते हैं पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, और इसे कहते हैं पश्चिमी घाट। यहां पर लिख दे रहा है पश्चिमी घाट, इतना आप सभी जानते होंगे। ठीक है, कह रहा है कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी तो है कौन, अनायमुडी है, लेकिन किसमें है, किसमें स्थित है, अन्नामलाई स्थित। जैसे देखिए माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, तो कहाँ हिमालय में स्थित है। और हिमालय कहाँ है, हिमालय पड़ता है, अरे माउंट एवरेस्ट कहाँ पड़ता है, नेपाल में पड़ता है। इसी तरह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी अनायमुडी तो है ही, लेकिन अनायमुडी जो है अन्नामलाई की पहाड़ी पर पड़ता है। तो अन्नामलाई के सिचुएटेड यहाँ पर है, ये अन्नामलाई है। ठीक है, अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई इसी की चोटी को कहते हैं अनायमुडी। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, अनायमुडी, अनायमुडी। ठीक है, अनायमुडी है। अब देखते हैं इसके जस्ट ऊपर यहाँ पर ये नीलगिरी पहाड़ी है, कौन सी है, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी, नीलगिरी पहाड़ी। अगर नीलगिरी पहाड़ी की अगर सर्वोच्च चोटी पूछे, नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी, सर्वोच्च चोटी कौन सी है, तो सर्वोच्च चोटी हो जाएगी दोदा बेटा, दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए गुरु शिखर पड़ रहा था ना, गुरु शिखर तो विंध्याचल दोनों देख लेते हैं। देखिए गुरु शिखर यहाँ पर पड़ता है, गुरु सॉरी आरावली, आरावली यहाँ सिचुएटेड है। ठीक है, ये है आरावली, जो ऐसे मार्क कर रहे हैं, ये पूरा आरावली की पर्वत श्रृंखला है, ये आरावली है। आरावली पर्वत श्रृंखला, पर्वत श्रेणी। ठीक है, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन है, गुरु शिखर है। गुरु शिखर पे दिलवारा जैन मंदिर स्थित है, हम उस दिन बात कर चुके हैं। विंध्याचल इसके जस्ट नीचे विंध्याचल है, ये है विंध्याचल, ये ऐसे है विंध्याचल। ठीक है, विंध्याचल है, ये कौन से, विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की क्या है, गुडविल पीक है, गुडविल पीक है विंध्याचल पर्वत की वो है सर्वोच्च चोटी। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कितना हो गया है। उसके बाद देखते हैं आरावली, आरावली। ठीक है, आरावली को लिखते हुए आरावली पर्वत श्रेणी। ठीक है, पर्वत श्रेणी, इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है, सर्वोच्च चोटी, चोटी आप सब लिख चुके हैं,
जो मेन में उसे लिखा रहा हूँ, ठीक है। जैसे विंध्याचल पर्वत है, पर्वत, विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत भारत को दो भागों में विभाजित करती है। भारत को दो भागों में विभाजित करती है, विभाजित करती है, दो भागों में विभाजित करती है। उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, ये जो है, ये नीचे का जो भाग है ये, ठीक है, ये भाग जो है दक्षिण का भाग है, यहाँ से लेकर, यहाँ से दक्षिण का भाग है और यहाँ से उत्तर का भाग है। तो विंध्याचल पर्वत जो है भारत को दो भागों में विभाजित करता है, उत्तरी और दक्षिणी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि एक दो क्वेश्चन आज जो करवाना है उसको हम इसी में है, करवा देंगे, ठीक है। देखते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है मेरा। हाँ, लक्षद्वीप, लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, बंगाल की खाड़ी। तो कहाँ हम बताए थे लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? ये अरब सागर में स्थित है। तो देखिए ये हिंद महासागर है, ये पूरा जो है ऐसे ऐसे, एक मिनट ऐसे मिटा देता हूँ, ठीक है, रहने दीजिए इसे, आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, हिंद महासागर है। हिंद महासागर को दो भागों में बांटा गया है, ये इधर एक, ठीक है। तो हिंद महासागर यहाँ पर लक्षद्वीप स्थित है। एक मिनट इधर आपको यहाँ पर समझा देते हैं वैसे। ठीक है, ये भारत का मैप है। देखिए भारत का मैप है ये, जैसे मार्क का डार्क कर रहे हैं, देखिए यहाँ पर हिंद महासागर है, ये है हिंद महासागर, हिंद महासागर, ठीक है, ये हिंद महासागर है। इसको दो भागों में विभाजित किया है, एक पूर्व पूर्व की तरफ, एक पश्चिम की तरफ, ये पश्चिम ये पूर्व की तरफ। तो इसे इधर जो है ये है अरब सागर, ये अरब सागर है, और ये बंगाली खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी, अगर क्वेश्चन ये था कि लक्षद्वीप कहाँ स्थित है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। तो अरब सागर में यहाँ पर स्थित है लक्षद्वीप, ये जो एरो से मार्क कर रहा हूँ ये है लक्षद्वीप, ऐसे जो मार्क कर रहे हैं लक्षद्वीप द्वीप समूह, ठीक है। और ये है जो है, ये जो मार्क कर रहा हूँ ये मालदीव है, मालदीव, मालदीव है, ठीक है। यहाँ पर मिनी का स्थित है, यहीं पर जस्ट कावरत्ती स्थित, जो लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है, यहाँ पर कावरत्ती है, लक्षद्वीप की राजधानी कावरत्ती है, यहाँ पर कावरत्ती स्थित है। उसके बाद बंगाल की खाड़ी में ये मार्क, इसे जो मार्क कर रहा हूँ ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये है
अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। उसके बाद देखिए, आपने कई नदियां हैं जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, कई नदियां हैं खंबात की खाड़ी में गिरते हैं। तो आपको तो ये पता हो गया कि बंगाल खाड़ी कहाँ स्थित है, ये बंगाल की खाड़ी स्थित है, ठीक है। अरब सागर ये स्थित है, अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं, ठीक है। तो आप जानते होंगे। लेकिन अगर कहता है खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी कहाँ स्थित है, खंबात की खाड़ी यहाँ स्थित है, यह है खंबात की खाड़ी, ये जो मार्क कर रहा हूँ, यह है खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी यहाँ पर स्थित है, ठीक है। उसके बाद और एक दो क्वेश्चन है, उसे हम इसी अभी मैप के थ्रू समझा लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट ले लेंगे, ठीक है। देखिए जैसे क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ये हमारा है, भारत किस भारत भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है, भारत जो है किस रेखा के उत्तर में स्थित है, भारत उत्तर में स्थित है। देखिए जैसे यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर समझ लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। पृथ्वी है हमारी, तो पृथ्वी के जस्ट बीच में कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कह सकते हैं, या 0 डिग्री अक्षांश रेखा कह सकते हैं। तो कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है। तो ये जो है कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, ठीक है। भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा के ये है उत्तर और ये है दक्षिण, ठीक है। ये जो नीचे की रेखा है इसे कहते हैं मकर रेखा, मकर रेखा कहते हैं, ठीक है। ऊपर जो है इसे हम कर्क रेखा कहते हैं, क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा के जस्ट, कर्क रेखा जो है भारत के बीचों बीच से गुजरती है, यहाँ पर भारत स्थित है। तो भारत इसके हिसाब से कहाँ स्थित है, भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है, तो भूमध्य रेखा हो जाएगा, ठीक है, भूमध्य रेखा हो जाएगा। आप सभी जानते होंगे, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ अफगानिस्तान है, यहाँ चीन है, यहाँ नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ म्यांमार है, यहाँ बांग्लादेश है, और यहाँ पर श्रीलंका स्थित है, यहाँ पर जैसे श्रीलंका स्थित है, श्रीलंका स्थित है, ठीक है। आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और एक चीज और देखिए, जो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट दोनों आकर नीलगिरी पहाड़ी पर ही मिलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ी पर ही दोनों आकर मिलते हैं। कहाँ पर, नीलगिरी पहाड़ी, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट आकर नीलगिरी पहाड़ी पर आकर मिलते हैं, ठीक है। देखिए आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है, भारत किस रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन ये नहीं होगा, तो होगा कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और ग्रीन बीच रेखा, ग्रीन बीच रेखा। देखिए जो भारत है, भारत यहाँ पर समझा दे रहे हैं, ये समझा चुके हैं इसके पहले ही, ठीक है। देखिए भारत किस गोलार्ध में स्थित है, तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है, विषुवत रेखा के उत्तर में एक बार यहाँ समझा देते हैं। देखिए ये पृथ्वी है, ये बीच में जो है ये विषुवत रेखा, इसी को कहते हैं विषुवत रेखा।
विषुवत रेखा है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ठीक है, इसी को कहते हैं। ठीक, ये तो इसके उत्तर में कौन सी कर्क रेखा स्थित है और नीचे इसके दक्षिण में मकर रेखा स्थित है। तो इसके जस्ट बीच में जो कर्क रेखा है ये कर्क रेखा है, कर्क रेखा, ये मकर रेखा है, मकर रेखा, ठीक है, ये विषुवत रेखा है, ये है विषुवत रेखा। तो इसके उत्तर में जस्ट ये देखिए, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये दक्षिण है, ये उत्तर है। तो उत्तर की तरफ स्थित है, तो उत्तर ये भारत में स्थित है, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। देखिए उसके बाद कहता है कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। इसको हम कई बार जिक्र कर चुके हैं। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। मकर रेखा भारत विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? ठीक है, एक ऑप्शन छूट रहा है। पेमा खांडू, ठीक है, पेमा खांडू। देखिए मिजोरम के मुख्यमंत्री कौन है? लाल दुमोमा है, मणि शाह है, निफेरियो है, या फिर पेमा खांडू है। तो देखिए लाल दुहोमा कौन है? ये मिजोरम के मुख्यमंत्री। अभी हाल ही में मिजोरम में 2 यूनिट बनाई गई है लाल दुहोमा के द्वारा, केवल क्षेत्रीय लड़कों के लिए, ठीक है। इस तरह मुख्यमंत्री होना चाहिए। देखिए माणिक शाह जो है ये कहाँ के हैं? ये त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। कहाँ के? त्रिपुरा के मुख्यमंत्री हैं। ये है पेमा खांडू जो है अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। फिर ये नागालैंड के हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? निम्न में से कौन से केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश कौन नहीं है? तो हमें पहले पता होना चाहिए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन से हैं? लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, और लद्दाख है, जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी है, दिल्ली है, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, दादर नागर हवेली द्वीप समूह है, और दिल्ली हो चुका है। देखिए लद्दाख हो गया 1, 2 जम्मू कश्मीर, 3 पुडुचेरी, नागालैंड नहीं होगा, नागालैंड हमारा ऑप्शन ये सही होगा, ठीक है, हो गया। चौथा दिल्ली है, पांचवा दादर नागर हवेली एवं दमन द्वीप है, ठीक है। उसके बाद पांचवा हो गया, छठवा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 7 लक्षद्वीप हो गया, लक्षद्वीप। 8वां चंडीगढ़, ठीक है, 8 हो गए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 10 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, लुई ब्रेल दिवस मनाया, या विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए जो भारतीय प्रवासी दिवस है ये कब मनाया जाता है? ये 9 जनवरी को मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। लुई ब्रेल दिवस ये 4 जनवरी को मनाया जाता है, 4 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदू दिवस ये मनाया जाता है 10 जनवरी को मनाया जाता है। देखिए 10 जनवरी को विश्व हिंदू दिवस 14 सितंबर होता है, जो 14 सितंबर को ही राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। ये 12 जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को, ठीक है।
यहाँ पर लिख देते हैं, आप एक बार मतलब लिख लीजिएगा, मिटा देंगे हम, ठीक है। 12 जनवरी को राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है किसकी याद में? ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी की याद में। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की याद में 12 जनवरी को मनाया जाता है। इनका जन्म 1863 में हुआ था, कहाँ? कोलकाता में हुआ था, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रीय हो गया। अगर पूछे कि विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को विश्व युवा दिवस, विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। देखिए 12 हो गया। 15 जनवरी को थल सेना दिवस, थल सेना दिवस, ठीक है। 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। ये किसकी याद में मनाया जाता है? ये सुभाष चंद्र बोस जी की याद में मनाया जाता है, ठीक है। 23 हो गया। 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। मतदाता दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को आप सभी को पता होगा गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है। शहीद दिवस मनाया जाता है। इसी दिन गांधी की पुण्यतिथि, गांधी जी की पुण्यतिथि, ठीक। 30 जनवरी 1948 को, 30 जनवरी 1948 को गांधी जी के राजघाट का नाम है शहीद दिवस, राजघाट। समाधि का नाम, समाधि का नाम क्या है? राजघाट। राजघाट कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है, ठीक है। अब एक बार लिख लीजिए तो इसे मिटा दें। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? भारत की सबसे लंबी तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? गोवा है, गुजरात है, आंध्र प्रदेश है या राजस्थान है? देखिए जो गुजरात है ये भारत की सबसे छोटी सीमा वाला राज्य है, सबसे छोटी सीमा, भारत की सबसे छोटी सीमा वाला राज्य, सबसे छोटी छोटी तटीय सीमा वाला राज्य, तटीय तटीय बात हो रहा है ना, तटीय सीमा वाला राज्य है, तटीय सीमा, सबसे छोटी तटीय सीमा वाला राज्य, हमारा ऑप्शन सही होगा। इसका कितना है? 1215 किलोमीटर है, 1215 किलोमीटर है। इसका है 151 किलोमीटर, 151 किलोमीटर। आंध्र प्रदेश का 974 किलोमीटर है। राजस्थान जो है ये भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है, भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य। भारत का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य, क्षेत्रफल वाला राज्य है। इसके जो क्षेत्रफल है 34,22,39 वर्ग किमी, ये है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गुरुमुखी लिखी गुरुमुखी लिपि, ये लिपि है, ये लिपि के आविष्कारक है गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु रामदास या एक ऑप्शन कोई होता। देखिए तो इसका क्या, गुरु नानक जो है ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, सिख धर्म के के संस्थापक हैं, ठीक है। हमारा ऑप्शन गुरु अंगद से होगा। गुरु अमरदास, देखिए ये पहले हैं, ये दूसरे हैं, ये तीसरे हैं,
और चौथे होंगे गुरु रामदास। गुरु गुरु रामदास, ये चौथे होंगे। ठीक है, ये टीए में 2019 में क्वेश्चन आया था कि खालसा पंथ के संस्थापक कौन है। क्वेश्चन था ये हमारा 2019 का। खालसा पंथ के संस्थापक तो कौन है? वो थे गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह जी, सिंह जी थे। ठीक है, खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद जी थे। ये 10वें गुरु हैं, ये 10वें गुरु हैं, 10वें गुरु हैं। ठीक है, ये 10वें गुरु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? गुलाम वंश के संस्थापक, गुलाम वंश में कितने शासक थे? गुलाम वंश में कितने शासक थे? लिख लीजिए यहाँ पर गुलाम वंश के संस्थापक कौन है? गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? कौन था? ठीक है, देखिए गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। कब से? 1526 से 1530 तक, 1526 से 1530 तक का। उसके बाद हुमायूं 1530 से 1530 से 1556 तक का। उसके बाद अकबर आए 1556 से 1556 से 1605 तक, 1605 तक। ठीक है, उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627 तक, 1627 तक का। ठीक है, जहांगीर हो गया। उसके बाद यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं, एक मिनट, ये नीचे जो है मिटा देते हैं। ठीक है, एक बार ये मिटा दें नीचे का। जहांगीर, जहांगीर हो गया। शाहजहां, शाहजहां 1627 से 1658 तक। ठीक है, उसके बाद औरंगजेब, औरंगजेब था 1658 से 1707 तक, 1707 तक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या? हार्डी स्पीच की लड़ाई किन दो राजाओं के बीच लड़ा गया? ऑप्शन लिख देते हैं, इसमें ऑप्शन मिटा दिए थे। ठीक है, ऑप्शन इसमें है, ऑप्शन देखा, एक मिनट। ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद। घनानंद, चंद्रगुप्त मौर्य और घनानंद, सिकंदर और पोरस। और पोरस, सिकंदर और पोरस, अशोक और महापद्म। अशोक और महापद्मनाभ। ये देखिए,
हार्डी स्पीच की लड़ाई देखिए, चंद्रगुप्त और घनानंद के बीच में 300। चंद्रगुप्त मौर्य, ये चंद्रगुप्त मौर्य जो है मौर्य वंश के संस्थापक है, मौर्य वंश के संस्थापक है, ठीक है। घनानंद और इनके बीच में 322 बीसी में युद्ध लड़ गया, ठीक है, इन्होंने हराया था। सिकंदर और पोरस, ये सही होगा, सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था हार्डी स्पीच की लड़ाई। ये इसे जो हार्डी स्पीच के युद्ध है, इसे झेलम का युद्ध भी कहा जाता है, क्योंकि झेलम के तट पर ही ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। तो कब हुआ था? 326 बीसी में हुआ था, 326 बीसी में हुआ था, ठीक है। उसके बाद अशोक और कलिंग, अशोक इनके द्वारा इन दोनों के बीच में 261 बीसी में, 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। कलिंग कलिंग का युद्ध हुआ था, ठीक है, कलिंग का युद्ध हुआ था। आप एक बार इसे ले लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, आज थोड़ा काम है, कल से आपकी प्रॉपर क्लास रहेगी, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।